हाय गाइस, आई एम DRX यशपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। गाइस, आज हम बात करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो नॉर्मली तौर पर क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मींस उसे नॉर्मली तौर पर जो ड्रग्स दिए जाती हैं, जो टैबलेट्स दिए जाती हैं या कोई भी इंजेक्शंस दिए जाते हैं, नॉर्मली तौर पर जो डॉक्टर्स उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं, उसका इलाज करते हैं, तो वो कौन कौन सी टैबलेट्स उसमें यूज होती हैं और कौन कौन से इंजेक्शंस उसमें यूज हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को करंट लगता है, चाहे वह कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, तो उसको कौन कौन सी ड्रग यूज की जा सकती हैं और उसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी ड्रग यूज होती हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो हम इस वीडियो में यह सब जानेंगे। हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो नॉर्मली तौर पर उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है और डॉक्टर्स उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, कौन कौन सी इसे उन्हें ड्रग देते हैं, चाहे वह कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ सको कि किसी व्यक्ति को यदि करंट लगता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है और उसकी ट्रीटमेंट में कौन कौन सी ड्रग यूज की जा सकती है। तो आई होप कि आप पूरी वीडियो को पूरा देखेंगे और आप पूरी तरह से नॉलेज लेंगे कि आप यदि किसी व्यक्ति को ट्रीटमेंट में मीन्स यदि किसी ऐसे व्यक्ति का ट्रीटमेंट करना है जिसको करंट लगा हुआ है तो हम कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उनमें कौन कौन सी ड्रग यूज की जा सकती है। नॉर्मली तौर पर यदि डॉक्टर्स करंट लगे हुए व्यक्ति का इलाज करता है तो उसे कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, नॉर्मली तौर पर जब किसी ऐसे व्यक्ति को यदि करंट लगता है तब क्या होता है कि उसकी जो मसल्स होती हैं जो टाइट हो जाती हैं और कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिसकी सांस नहीं चलती है। तो ऐसे व्यक्ति को फर्स्ट क्या होता है, एक प्रॉपर वेंटिलेटर प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसकी सांस को, हार्ट बीट को रेगुलेट कर सकें। तो फर्स्ट यही है कि उसे प्रॉपर वेंटिलेटर देते हैं ताकि उसकी जो हार्ट बीट है वह रेगुलेट कर सकें और जो सांस है उसको भी प्रॉपर रेगुलेट कर सकें। मींस उसको CPR देंगे या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे, मुंह से उसे सांस देंगे या उसे CPR देंगे ताकि उसकी हार्ट बीट को रेगुलेट कर सकें और उसकी सांस को भी रेगुलेट कर सकें। सेकंड बात करते हैं कि हम इसमें कौन कौन सी टेबलेट्स यूज होती हैं, कौन कौन सी टेबलेट्स मींस इसमें यूज की जाती हैं। तो फर्स्ट होती है एंटीबायोटिक और सेकंड होती है पेन किलर और थर्ड इसे स्टेरॉइड भी दे सकते हैं और फोर्थ होती है एंटीसेप्टिक क्रीम। तो मींस इसमें 4 प्रकार की दवाइयों के द्वारा ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। फर्स्ट एंटीबायोटिक, सेकंड एंटीसेप्टिक क्रीम और थर्ड होता है पेन किलर और फोर्थ होता है स्टेरॉइड ड्रग। तो इन सभी चार ड्रगों से ही उसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। मींस किसी व्यक्ति को यदि करंट लगता है तो इन सभी 4 टैबलेट के द्वारा ही उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में नॉर्मली तौर पर अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेबुलिनिक एसिड नाम से एक ड्रग आती है मार्केट में, जिसकी यदि हम ब्रांड नेम की बात करें तो अमोक्सिक्लेब एंड क्लेबेम नाम से मार्केट में आती है। क्लेबेम 625 mg एंड अमोक्सिक्लेब दो प्रकार के ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं। जिसके यदि कंपोजिशन की बात करें तो अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेबुलिनिक एसिड इसमें कंपोजिशन होता है। मार्केट में दो ब्रांड नेम में आती हैं, क्लेबेम 625 mg एंड अमोक्सिक्लेब नाम से यह मार्केट में मिल जाती हैं। तो फर्स्ट यही एंटीबायोटिक नॉर्मली तौर पर यूज की जाती है। यह दिन में 2 बार लेनी पड़ती है, मीन्स सुबह एंड शाम को आपको खाने के बाद लेनी पड़ती है। 5 से 7 दिन तक इसका डोज चलता है। तो फर्स्ट हो गया एंटीबायोटिक। अब हम सेकंड बात करते हैं कि यदि ऐसे व्यक्ति को, जैसे व्यक्ति को करंट लगा है तो जाहिर सी बात है उसके किसी भी बॉडी पार्ट में या किसी भी अंग में स्वेलिंग तो होगी ही, कहीं ना कहीं ऐसा पार्ट अफेक्टेड हुआ होगा जिस पार्ट में स्वेलिंग होगी। तो ऐसे में सेकंड ट्रीटमेंट होता है स्टेरॉइड। उसे कोई भी स्टेरॉइड ड्रग्स देते हैं ताकि उसकी स्वेलिंग को कम किया जा सके। ऐसे में स्टेरॉइड ड्रग होता है डेक्सोना, मींस डेक्सामिथासन, जिसका कंपोजिशन होता है डेक्सामिथासन 0.5 mg। तो ऐसे में इस व्यक्ति को स्टेरॉइड भी देते हैं ताकि उसकी स्वेलिंग को कम किया जा सके। यह मार्केट में डेक्सोना या डेक्सा नाम से अवेलेबल होती है। डेक्सोना या डेक्सा नाम से मार्केट में मिल जाती है। यह भी दिन में 2 बार खाना पड़ता है, सुबह और शाम को खाने के बाद लेना पड़ता है। यह भी 5 से 7 दिन तक चल सकती हैं, जब तक कि उसके स्वेलिंग में कोई आराम नहीं मिल जाता, उसकी स्वेलिंग कम नहीं हो जाती है, स्वेलिंग ठीक नहीं हो जाती है, तब तक इसका भी डोज चलता है। 5 से 7 दिन तक इसका भी डोज चल सकता है। थर्ड होता है पेन किलर। जाहिर सी बात है यदि किसी व्यक्ति को यदि करंट लगा है तो उसकी बॉडी में पेन भी होगा। जो भी उसकी बॉडी में जो भी पार्ट अफेक्टेड होगा, जिस भी बॉडी के किसी भी पार्ट पर अफेक्ट पड़ा होगा
तो उसको पेन भी होगा, उसे दर्द भी होगा। तो ऐसे में पेन किलर्स भी यूज होती हैं ताकि उसकी बॉडी के दर्द को कम किया जा सके। जो भी पार्ट उसकी बॉडी का डिस्ट्रॉयड हुआ है, जो भी पार्ट डैमेज हुआ है, जिसमें दर्द हो रहा है, तो ऐसे में बॉडी के दर्द को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए पेन किलर का भी उपयोग किया जाता है। नॉर्मली तौर पर थायोकोल्चिकोसाइड दे सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का दर्द कम करने के लिए पेन किलर भी दी जाती हैं। जैसे यदि हम पेन किलर की बात करें तो नॉर्मली तौर पर थायोकोल्चिकोसाइड कैप्सूल उसे दे सकते हैं। थायोकोल्चिको कैप्सूल है उसके दर्द को कम करता है, मींस जो उसकी बॉडी में जो पेन हो रहा है उस पेन को कम करता है। यदि हम ब्रांड नेम की बात करें तो मायोरेल 4 mg कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल होता है। यह किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। यदि मायोरेल 4 mg के नाम से यदि नहीं मिलता है तो थायोकोल्चिकोसाइड नाम से यह मार्केट में अवेलेबल होता है और इजीली मिल जाता है। यह भी दिन में 2 बार दिया जाता है, सुबह और शाम को यह खाने के बाद दिया जाता है और इसका भी डोज 5 से 7 दिन तक इसका भी डोज चल सकता है ताकि उसकी बॉडी से पेन को कम कर सकें और उसकी बॉडी को पेन ना हो, उसे दर्द महसूस ना हो। फोर्थ है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन के साथ दी जाती हैं। एक्स्ट्रा इन ड्रगों के साथ में ही एक्स्ट्रा दी जाती हैं, क्योंकि क्या होता है जब इन सभी ड्रग्स का ट्रीटमेंट चलता है, मींस इस सभी ड्रग्स का डोज उसको दिया जाता है, तो यह ड्रग क्या करती हैं, उसकी बॉडी में गैस प्रोड्यूस करती हैं या उसकी बॉडी में गर्मी पैदा करती हैं या उसकी बॉडी में जो एसिड की अमाउंट को बढ़ा देती हैं। ऐसे में उसकी बॉडी से गर्मी को कम करने के लिए, गैस को कम करने के लिए और उसकी बॉडी में एसिड ज़्यादा ना बने, तब ऐसे में हम एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस में भी कुछ ड्रग्स देते हैं ताकि ऐसी समस्या उसको ना हो। तो ऐसे में नॉर्मली तौर पर जो यूज़ की जाती हैं वो ओमेज डी नाम से कैप्सूल आता है जो एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस के साथ ड्रग्स देते हैं। ओमेज डी नाम से यह मार्केट में ड्रग आती है जो इसकी कंपोजिशन होती है वो ओमेप्राजोल 40 mg प्लस 30 mg डोमपेरिडोन होता है। यदि ब्रांड नेम की बात करें तो ओमेज डी नाम से यह मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, यह ओमेज डी नाम से मार्केट में मिल जाता है। तो यह ड्रग यह ड्रग होती है यह खाने के पहले ली जाती है। यह भी दोनों टाइम ले सकते हैं 5 से 7 डे तक। जब तक उन सभी ड्रग्स का डोज चल रहा है तब तक इन ड्रग्स को भी साथ में, मीन्स खाने के पहले इन सभी ड्रग्स को भी लेना होगा ताकि बॉडी में गर्मी ना बने और गैस प्रोड्यूस ना हो और एसिड प्रोड्यूस ना हो। तब ऐसे में हमें इन ड्रग्स को भी साथ में एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस के साथ लिया जाता है और दिन में 2 बार ही लिया जाता है, बिफोर मील खाने के पहले लिया जाता है। तो फोर्थ है एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस के साथ, ताकि उसकी बॉडी में जो गर्मी या गैस्ट्रिक या गैस बन रही है हम उसको कम कर सकें। तो इसको खाने के पहले दिन में 2 बार लिया जाता है। फिफ्थ है एंटीसेप्टिक क्रीम। देखिए जब किसी व्यक्ति को करंट लगता है तब उसका कोई जो भी बॉडी का पार्ट अफेक्टेड होता है तो या तो वो पार्ट बर्न हो जाता है, मीन्स या तो बॉडी का पार्ट जल जाता है या थोड़ा बहुत वह पार्ट अफेक्टेड होता है जिसकी वजह से उसके उस पार्ट पर जलन होती है, या तो पूरी तरह से वह पार्ट अफेक्टेड हो जाता है या डैमेज हो जाता है और या तो जल जाता है। तो ऐसी व्यक्ति के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम भी यूज किया जाता है ताकि बर्निंग पार्ट को रिलीफ मिल सके। उस व्यक्ति को जहां भी उसका जो भी पार्ट अफेक्टेड हुआ है वह पार्ट पर रिलीफ मिल सके, उस व्यक्ति को रिलीफ मिल सके। तो ऐसे में उस व्यक्ति को एंटीसेप्टिक क्रीम भी दिया जाता है और एंटीसेप्टिक क्रीम का लेप भी लगाया जाता है। तो यदि एंटीसेप्टिक क्रीम की बात करें तो बेटाडीन नाम से मार्केट में मिल जाता है। यह बेटाडीन एक ब्रांड नेम है और यह इस नाम से इजीली मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पर इस नाम से मिल जाता है। और यह बेटाडीन क्रीम आपको जिस भी बॉडी पार्ट जो भी अफेक्टेड हुआ है, जो भी बॉडी पार्ट बर्न हुआ है करंट से, उस पर लेप लगाना पड़ता है ताकि उसको रिलीफ मिल सके और इजीली उसका जल्दी से जल्दी उसका वह पार्ट ठीक हो सके। यदि हम कंपोजिशन की बात करें तो आयोडीन पोविडोन होता है। इसमें कंपोजिशन आयोडीन पोविडोन होता है जो बर्निंग पार्ट पर रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो यह 2 प्रकार के ब्रांड नेम से भी मिल जाता है मार्केट में, पोविडोन नाम से भी आता है और ब्रांड नेम बेटाडीन नाम से भी आता है। तो फिफ्थ यही ट्रीटमेंट चलता है, क्रीम्स या एंटीसेप्टिक क्रीम उस पर यूज होता है ताकि उसको जो बर्निंग पार्ट है उसको रिलीफ मिल सके, उस पार्ट पर रिलीफ प्रोवाइड करा सके। तो अभी तक मैंने जो ट्रीटमेंट बताया है या नॉर्मली ट्रीटमेंट था। यदि कोई व्यक्ति कॉन्शियस है तो यदि कॉन्शियस है या कॉन्शियसनेस उसे आ गई है तो अब इसके बाद वह जो भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है वह ट्रीटमेंट मैंने बताया है। यदि कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस है, मीन्स बेहोशी की हालत में है, तब उसे इंजेक्शंस यूज किए जा सकते हैं और ड्रिप भी यूज की जा सकती है। तो यह नॉर्मल ट्रीटमेंट था जब कोई व्यक्ति
अनकॉन्शियस से यदि कॉन्शियस हो जाता है तब उसे जो भी दवाइयों का डोज चलता है, जो भी ट्रीटमेंट चलता है, उसका जितने दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलता है, इसी प्रकार की इन्हीं दवाइयों के साथ उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो नॉर्मली तौर पर जब भी किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो ऐसे में कोई भी डॉक्टर यदि उसका ट्रीटमेंट करता है तो ऐसी 4-5 प्रकार की दवाइयों के साथ ट्रीटमेंट करता है। फर्स्ट होते हैं एंटीबायोटिक देता है, स्टेरॉइड देता है, पेन किलर देता है और एंटीसेप्टिक क्रीम देता है। इन्हीं सब दवाइयों के साथ उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि कोई ऐसा पर्सन है जो इलेक्ट्रिक शॉक के ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आया है, उसका कोई भी बॉडी पार्ट ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता है, तो ऐसे में शॉर्ट टर्म के लिए भी इन ड्रगों का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सीवियर कंडीशन में है, मेजर अफेक्टेड हुआ है, उसका बॉडी पार्ट है जो मेजर अफेक्टेड हुआ है, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी चल सकता है। इन्हीं सब ड्रगों के साथ उसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी चल सकता है। यदि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होगा तो मीन्स उसका बॉडी पार्ट या बॉडी उसका कम अफेक्टेड हुआ होगा, तो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट भी चल सकता है और जिस प्रकार से उसकी बॉडी की कंडीशन होगी उस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इसमें लॉन्ग टर्म भी ट्रीटमेंट भी चल सकता है और शॉर्ट टर्म डोज के साथ ट्रीटमेंट भी चल सकता है। यदि कोई कॉन्शियस व्यक्ति है तो उसे नॉर्मली तौर पर यही सब ड्रग प्रोवाइड की जाएंगी। यदि अनकॉन्शियस है तो उसे इंजेक्शन और ड्रिप इत्यादि इसे प्रोवाइड की जाएंगी ताकि उसे अनकॉन्शियस के हिसाब से ट्रीटमेंट मिल सके। तो नॉर्मली तौर पर यही सब ड्रगें यूज की जाती हैं। जिस व्यक्ति को यदि करंट लगता है तो नॉर्मली तौर पर डॉक्टर इन्हीं सब दवाओं का उपयोग करते हैं। तो आई होप कि आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि नॉर्मल तौर पर यदि किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो किस प्रकार की दवाइयों के साथ उसका इलाज किया जा सकता है और कौन कौन सी दवाइयां उसमें यूज की जा सकती हैं और कब तक के लिए यूज की जा सकती हैं, उसका किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आई होप कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे और यह वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल भी रहा होगा। यदि यह वीडियो आपको नॉलेजेबल रहा हो और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें एंड चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।